असुरक्षा की भाव यदि आपके मन में हो तो आपको बहुत सारे एक्ट करने के लिए मजबूर कर देती है। बिहार में जो राजनीतिक परिदृश्य है, जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई 2020 के चुनाव परिणाम के बाद, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें बदली जिसको लेकर के कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। कई फैसले नीतीश कुमार ने लिए, लेकिन इन सब फैसलों में अब सबसे ज़्यादा जो चर्चा में है वो है जातीय जनगणना। और जातीय जनगणना में खास करके नीतीश कुमार का विपक्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर खड़ा होना एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इसको लेकर के जहां नीतीश कुमार अपनी असुरक्षा को मजबूत करने की फिराक में हैं, वो ये दर्शाना चाहते हैं कि वो असुरक्षित नहीं है और अपनी स्थिति भी मजबूत करना चाहते हैं, वहीं अब उल्टा भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सत्ता जाने का असुरक्षा महसूस होने लगी है। इन सारी बातों को लेकर के अब फ्रंट फुट पर नीतीश कुमार आ गए हैं और जब से वो सर्वदलीय लोगों की कमेटी के लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं, तब से उनके तेवर बदल गए हैं और उनकी पार्टी के लोगों के स्वर भी बदल गए हैं। आपको बता दें, इन सारी बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा जब से जदयू में आए हैं अपनी पार्टी का विलय करके, तब से वो लगातार नीतीश कुमार के एंगल पर और कहा जाए तो अपने एंगल पर भी काम कर रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास है कि उनके लिए कौन सा काम बेहतर होगा और नीतीश कुमार को कैसे प्रभावित और खुश रखना है, क्योंकि अभी बहुत कुछ उपेंद्र कुशवाहा को प्राप्त करना है। जो चीज़ें उनके आने के समय में की गई थी, बातें हुई थी, अभी सब पूरे नहीं हुए हैं। बहुत सारे लोग जो आरएलएसपी से आए थे वो अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इन सारी बातों को लेकर के हर एक्टिविटी पर उपेंद्र कुशवाहा नज़र रखते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने ही सबसे पहले ये सवाल खड़ा किया था कि आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री के लिए सबसे उपयुक्त अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार हैं। इन सारी बातों को लेकर अब जातीय जनगणना में टाल मटोल की स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिख रहा है, या समय समय पर जो बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आ रहे हैं, उस पर गुस्सा जाहिर करते हुए साफ तौर पे उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया है कि नीतीश कुमार का मानना पड़ेगा, वरना टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। साफ तौर पे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जातीय जनगणना को 10 साल तक टाला नहीं जा सकता है। साथ ही उन्होंने एक बात और कही है कि ऐसी स्थिति में अगर जातीय जनगणना होता है तो किसी को नुकसान नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा है कि सवर्ण भी फायदे में रहेंगे, क्योंकि उन्हें भी संख्या का अनुमान लग जाएगा और ऐसी स्थिति में योजनाएं जो बनेंगी उनके लिए ही बनेंगी। संभव है कि सवर्ण में भी अधिक जाति वाले आबादी को कम लाभ मिल रहा हो। उन्होंने एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी, उसके मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए उक्त बातें कही। आपको बता दें, उन्होंने संगोष्ठी में कई बातें कही, जिसमें से उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के डिमांड को मान लेना चाहिए। अगर नहीं मानती है तो ऐसी स्थिति में उसे मुश्किलें होंगी। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को एक कहिए तो चेतावनी दे दी है कि उसे बिहार में परेशानी हो सकती है। और परेशानी भारतीय जनता पार्टी को क्यों होगी, ये आप भी बेहतर समझ सकते हैं। बिहार में सरकार जो चल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जदयू दोनों बड़े पार्टनर हैं और एनडीए की सरकार चल रही है, जिसमें 2 छोटे दल भी शामिल हैं। आजकल वो भी नीतीश कुमार के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी इसको गैर जरूरी बता रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी सपोर्ट में रही है। भारतीय जनता पार्टी में अब इस बात को लेकर के पूरी उठापटक मची हुई है कि नीतीश कुमार के इस डिमांड को न माना जाए, क्योंकि ये गैर जरूरी है। इससे सामाजिक ताना बाना प्रभावित होगा। अब देखने वाली बात होगी कि उपेंद्र कुशवाहा के इस धमकी भरे शब्दों को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लेती है और इसके क्या परिणाम आने वाले समय में होते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।